आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमूना। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 के दौरान मुख्तलिफ मैदानों में कामयाबी के नतीजे में भारत ने दुनिया में खुसूसी मकाम हासिल किया है। वजीर-ए-आजम ने कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी मईशत का दर्जा मिला। 2 अरब 20 करोड़ कोविड से बचाव के टीके लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। 96वें मन की बात के प्रोग्राम में जनाब मोदी ने आवाम से कहा कि ग्रुप 20 को नई बुलंदियों तक ले जाएं और इसे एक अवामी तहरीक बनाएं। मुल्क आज साबिक वजीर-ए-आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर खिराजे अकीदत पेश कर रहा है और आज का दिन अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर भी मनाया जा रहा है। मंगल को मुल्क भर में कोविड की हंगामी तैयारियों के जायजे की गरज से सेहत से मुताल्लिक सहूलियात की जांच के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी और आज दुनिया भर में क्रिसमस मनाई जा रही है। और क्रिकेट में भारत ने दूसरे क्रिकेट टेस्ट मैच में बांग्लादेश को 3 विकेट से हराकर 2-0 से सीरीज जीत ली है। अब खबरें तफसील से। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने इस बात पर खुशी का इजहार किया है कि 2022 के दौरान भारत ने हर मैदान में अपनी कुव्वत का मुजाहिरा किया है। उन्होंने आज आकाशवाणी से मन की बात के 96वें माहाना प्रोग्राम में इजहार ख्याल करते हुए ये बात कही। जनाब मोदी ने कहा कि 2022 की बहुत सी कामयाबियों ने भारत को दुनिया भर में एक खुसूसी मकाम दिलाया है। उन्होंने कहा कि 2022 ही वो साल रहा जिसमें भारत को दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी मईशत का दर्जा मिला और उसने 2 अरब 20 करोड़ से ज्यादा कोविड से बचाव के टीके लगाकर एक नया रिकॉर्ड कायम किया। जनाब मोदी ने इस बात पर मसरत का इजहार करते हुए कहा कि भारत के नौजवानों ने खेल के मैदान में भी, चाहे वो दौलत मुश्तरका खेल हो या खवातीन की हॉकी टीम की कामयाबी हो, अपनी शानदार कुव्वत का मुजाहिरा किया है। वजीर-ए-आजम ने कहा कि 2022 को एक भारत श्रेष्ठ भारत के जज्बे की वजह से हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने इत्तेहाद और यकजहती के इजहार के लिए बहुत से प्रोग्रामों का एहतमाम किया। उन्होंने खास तौर पर हर घर तिरंगा मुहिम का जिक्र किया जो अगस्त में चलाई गई थी। जनाब मोदी ने इस तरफ भी तवज्जो दिलाई और फख्र के साथ बताया कि 6 करोड़ से ज्यादा अफराद ने तिरंगे के साथ सेल्फी भेजी हैं। उन्होंने कहा कि अगले साल भी इसी तरह अमृत महोत्सव जारी रहेगा और जिससे अमृतकाल की बुनियाद मजीद मुस्तहकम होगी। वजीर-ए-आजम ने कहा कि इस साल भारत को ग्रुप 20 की सदारत की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। उन्होंने कहा कि ग्रुप 20 के जोशो खरोश को अवाम 2023 में नई बुलंदियों तक पहुंचाएंगे और इसे अवामी तहरीक बनाएंगे। वजीर-ए-आजम ने कहा कि सरकार 2025 तक टीबी के खात्मे के लिए काम कर रही है। वजीर-ए-आजम ने अवाम से ये भी कहा कि वो मन की बात के 100वें प्रोग्राम के लिए अपने मौज़ूआत और तजावीज़ पेश करें। जनाब मोदी ने सामईन को नए साल 2023 की मुबारकबाद भी दी। वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में वीर बाल दिवस के मौके पर एक तारीखी प्रोग्राम में शिरकत करेंगे। इस साल 9 जनवरी को श्री गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के दिन के मौके पर वजीर-ए-आजम ने ऐलान किया था कि 26 दिसंबर श्री गुरु गोबिंद सिंह के साहबजादों, साहबजादे जोरावर सिंह और साहबजादे बाबा फतेह सिंह की शहादत के मौके को वीर बाल दिवस के तौर पर मनाया जाएगा। प्रोग्राम के दौरान वजीर-ए-आजम बाल कीर्तानिस के जरिए अदा किए जाने वाले शबद कीर्तन में शिरकत करेंगे। इस मौके पर जनाब मोदी दिल्ली में तकरीबन 3000 बच्चों की तरफ से एक मार्च पास्ट को झंडी भी दिखाएंगे। हुकूमत मुल्क भर में एक इंटरएक्टिव और शिरकत पर मबनी प्रोग्राम का एहतमाम कर रही है ताकि शहरियों, खासकर नौजवान बच्चों को साहबजादों की मिसाली हौसले और जज्बे की दास्तान के बारे में आगाह किया जा सके और उन्हें इस बारे में मुत्तला किया जा सके। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू, नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ और वजीर-ए-आजम नरेंद्र मोदी ने साबिक वजीर-ए-आजम अटल बिहारी वाजपेयी के 98वें यौम पैदाइश के मौके पर आज सुबह उनकी यादगार सदैव अटल पर गुलहाए अकीदत नजर किए। वजीर दिफा राजनाथ सिंह, वजीर दाखिला अमित शाह, बीजेपी के सदर जेपी नड्डा और दीगर सीनियर लीडरों ने भी सदैव अटल जाकर साबिक वजीर-ए-आजम को गुलहाए अकीदत नजर किए।
साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी का यौम पैदाइश आज अच्छी हुक्मरानी के दिन के तौर पर मनाया जा रहा है। ये दिन हर साल 25 दिसंबर को मनाया जाता है ताकि अवाम के अंदर हुकूमत में एहतसाब के बारे में बेदारी पैदा की जा सके। इस मौके पर बहुत से प्रोग्रामों का एहतमाम किया जा रहा है। अमले, अवामी शिकायत और पेंशन के मरकजी वजीर मुमलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह आज नई दिल्ली में अपनी वजारत के अहम इकदामात और हुसूलियाबियों से मुतालिक जदीद प्रॉबिटी पोर्टल EHRMS 2.0 पोर्टल और ई बुक्स का आगाज करेंगे। सरकार ने कहा है कि अगले साल 1 जनवरी से नेशनल इंस्टीट्यूट और इससे मुंसलिक इलाकाई मराकिज पर दिव्यांगजन के लिए रजिस्ट्रेशन इमराज की तशखीस और इलाज की फीस माफ कर दी जाएगी। ये फीस उन माजूर अफराद के लिए माफ की जाएगी जिनके पास मुनफरिद शिनाख्त वाला UDID कार्ड होगा। नीज उनमें वो अफराद भी शामिल होंगे जिनके पास माजूरी का सर्टिफिकेट और UDID पोर्टल पर इंदराज मौजूद होगा। भारत की मुनफरिद शिनाख्त से मुतालिक अथॉरिटी UIDAI ने बाशिंदों पर जोर दिया है कि वो अपने आधार से मुतालिक उन दस्तावेजात को अपडेट कराएं जो 10 साल पहले जारी किए गए थे। शहरी अपने आधार को माई आधार पोर्टल पर ऑनलाइन दस्तावेज अपलोड करके या नजदीक के आधार सेंटर पर जाकर ऑफलाइन तरीके से अपने आधार को अपडेट करा सकते हैं। आधार नंबर को भारत के बाशिंदों की शिनाख्त के एक सबूत की हैसियत से उमूमी तौर पर तस्लीम कर लिया गया है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। जैसा कि चीन में कोविड-19 के मामलात में बहुत तेजी के साथ इजाफा हो रहा है, मुल्क भर में आखिरी रसूमात की जगहों पर भीड़-भाड़ बढ़ती जा रही है और लोग अपने प्यारों की आखिरी रसूमात अदा करने के लिए घंटों इंतजार करने पर मजबूर हैं। CNN ने खबर दी है कि बढ़ते हुए इन शुकूक शुबहात के तनाजुर में कि कोविड से होने वाली अमवात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही है, चीन ने इस सिलसिले में इंकशाफ करते हुए अपने सरकारी आदाद-ओ-शुमार का दिफा किया है कि उसने वायरस की वजह से होने वाली अमवात की फहरिस्त के अपने तरीके को अपडेट किया है। क्रिसमस का त्यौहार आज पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। पूरी दुनिया के ईसाई मजहब के लोग हजरत ईसा के यौम पैदाइश के मौके पर जश्न की सूरत में ये त्यौहार मनाते हैं। इस मौके पर लोग अपने घरों को क्रिसमस ट्री से सजाते हैं। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर मुबारकबाद दी है। एक ट्वीट में जनाब मोदी ने कहा कि क्रिसमस मुबारक हो। उन्होंने कहा कि लोग हजरत ईसा की मुकद्दस तालीमात को याद करते हैं और समाज की खिदमत करने पर जोर देते हैं। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने भी अवाम को क्रिसमस की मुबारकबाद दी है। अफगानिस्तान में बरसरे इक़्तिदार तालिबान ने सभी मकामी और गैर मुल्की NGOs से कहा है कि वो खवातीन के काम करने पर पाबंदी आयद कर दें। अक़वाम मुत्तहिदा ने कहा कि इस कदम से अफगानिस्तान में इंसानी खिदमात के कामों पर असर पड़ेगा। तालिबान की क़यादत वाली मईशत की वजारत ने कल कहा कि गैर सरकारी इदारों NGOs की खवातीन मुलाजिमीन को अगले ऐलान तक काम करने की इजाजत नहीं है, क्योंकि उनमें से कुछ ने इंतजामिया की जानिब से खवातीन के लिए मुकर्रर किए गए इस्लामी लिबास पर अभी तक अमल नहीं किया है। ये फैसला इंतजामिया की जानिब से खवातीन के लिए यूनिवर्सिटीज बंद करने, जिसके बारे में आलमी सतह पर मुजम्मत होने और अफगानिस्तान में एहतजाज और जबरदस्त मजम्मत किए जाने के बाद सामने आया है। श्रेयस अय्यर और रविचंद्र अश्विन के 8वें विकेट की साझेदारी की बदौलत भारत ने बांग्लादेश को हराकर दूसरा मैच और सीरीज 2-0 से जीत ली है। इन दोनों की साझेदारी में भारत ने 71 रन बनाए और वो दोनों आखिर तक आउट नहीं हुए। भारत ने अपने कल के स्कोर 4 विकेट पर 45 रन से आगे खेल शुरू किया। मेहमान टीम ने 3 विकेट खोकर मतलूबा 100 रन बना लिए। आज खेल का चौथा दिन था। मेजबान टीम की तरफ से मेहदी हसन मिर्जा ने 5 खिलाड़ियों को आउट किया। आखिर में खास खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने कहा है कि 2022 के दौरान मुख्तलिफ मैदानों में कामयाबी के नतीजे में भारत ने दुनिया में खुसूसी मकाम हासिल किया है। वजीर आजम ने कामयाबियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत को दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी मईशत का दर्जा मिला। 2 अरब 20 करोड़ कोविड से बचाव के टीके लगाकर एक नया रिकॉर्ड बनाया गया। 96वें मन की बात के प्रोग्राम में जनाब मोदी ने अवाम से कहा कि ग्रुप 20 को नई बुलंदियों तक ले जाएं और इसे एक अवामी तहरीक बनाएं। मुल्क आज साबिक वजीर आजम अटल बिहारी वाजपेयी को उनके यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश कर रहा है। मंगल को मुल्क भर में कोविड की हंगामी तैयारियों के जायजे की गरज से सेहत से मुतालिक सहूलियात की जांच के लिए मॉक ड्रिल की जाएगी। इसके साथ ही खबरों का